दिनों का सरदार कहा जाता है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, लेट मैथमेटिक एमसीक्यूज। जो मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज 8 अगस्त 2021 को आए थे वो कौन से थे, किस तरह थे। तो एक नंबर 1 है, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज 60, द नंबर इज। अब अगर 60 को 60% से ही सब्ट्रैक्ट किया जाए, मनफी किया जाए, और उसका रिजल्टिंग नंबर भी 60 आए, तो इसका जो हासिल शुदा नंबर होगा या जिस पे ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कौन सा होगा, 250, बी 100, सी 200, डी 300। तो आपका जवाब होगा सी 200। अब आप इसका परसेंटेज उस हिसाब से निकालें तो ये 200 ही होगा। When 60 is subtracted from 60%, अगर 60 को 60% से मनफी किया जाए और इसका रिजल्टिंग नंबर 60 हो तो उसका जो असल नंबर होगा वो क्या होगा, 200। ठीक है। इस तरीके से हाउ मेनी रेलवे कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 8,48,160 चिल्ड्रन if 53 children are put into each compartment। यानी अगर रेलवे को कितने बोगियां 8,48,160 बच्चों के लिए दरकार होगी। अगर 53 चिल्ड्रन जो है हर एक बोगी में आप बिठाएं तो आप उसको तकसीम करेंगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा, क्या, ए 13,248, बी 15,439, सी 16,002 और डी 16,727। तो आपका जवाब सी होगा 16,002। अब हर कंपार्टमेंट में 16,200 लड़के बिठाएंगे तो ये जवाब होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है और लेट मैथमेटिक एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, ए 44 डिग्री, 45 डिग्री, सी 50 डिग्री, डी 55 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। अगर व्हाट इज द इक्वल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्स का जो जिसका भी हम एंगल लेते हैं तो उसका क्या होगा, 45 डिग्री जो है वो इसके इक्वल होगा। और 24 है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 240 मीटर, इट्स लेंथ इज 30 मीटर, 70 मीटर, इट्स ब्रेथ इज क्या होगा, ए 20 मीटर, बी 30 मीटर, सी 40 मीटर और डी होगा 50 मीटर। ऑटोमेटिकली आपका जवाब डी होगा 50 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 25 है और मैथ का आखिरी है। हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज की तरफ। फिर द एवरेज स्कोर ऑफ 237, अब 2 फिर 3 फिर 7 का एवरेज नंबर क्या आएगा, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑटोमेटिकली बी क्या होगा, 4, 2, 3, 7, तो इसके बीच का क्या होगा, 4। ठीक है। इसी तरह अब हम जाएंगे लेट इंग्लिश एमसीक्यूज की तरफ। अब इंग्लिश का ये टोटल 26वां क्वेश्चन होगा, लेकिन इंग्लिश का जो एमसीक्यूज है उसका ये पहला होगा। अब हम चलते हैं ये है, नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म डैश अबाउट 45 मिनट्स। तो अब क्या इसमें क्या लगेगा, एंड्स, लास्ट, कंटिन्यू। ये प्रपोजिशन है खाली जगह पूर्ण करने वाली, तो आप बोलेंगे रिमेन्स। नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म रिमेन्स अबाउट 45 मिनट्स। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 है, ही सजेस्ट दैट द मीटिंग डैश पोस्टपोन्डेड। तो क्या होगा, ए है बी है इज, सी विल बी और डी है मस्ट। ही सजेस्ट दैट द मीटिंग वुड बी पोस्टपोन्डेड, वुड भी आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है,
कैन ही सी हिज वाइफ अगेन, क्वेश्चन मार्क से। नो ही डैश ए विल नॉट, कुड सी कैन नॉट, डी कैन। तो आपका जवाब क्या है? शी कैन ही सी हिज वाइफ अगेन? नो ही कैन नॉट। जब नो होगा तो कैन नॉट, नो के साथ कैन तो नहीं आ सकता, तो प्रोपोजिशन क्या? नो ही कैन नॉट। 29 है, असलम डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वेयर ऑन टिल लेट इन द नाइट। ये है कुड, वुड, यूज टू या वुड। असलम यूज टू फोर्स हिमसेल्फ टू वेक ऑन टिल लेट इन द नाइट, तो ये यूज टू। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30, द एक्यूज वॉज रिलीज्ड ऑन डैश पेंडिंग हियरिंग ऑफ हिज केस। तो क्या होगा? द एक्यूज वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी जमानत पे, पेंडिंग ऑन हियरिंग ऑफ हिज केस। इसी तरह 31 है, हिज इंजरी वॉज वेरी painful but not incapacitating and he managed to the game despite it. A concede, B finish, C abandon, D interrupt। तो आपका जवाब होगा B finish। इसी तरीके से ये आप जब वो पेपर अपने साथ रखेंगे अगस्त का और 2021 का, तो आप इससे टैली करेंगे पेपर। जब मेरा ये वीडियो लेक्चर आप सुनेंगे और पेपर आपने रखा होगा तो आप उस पर खुद भी चेक करते जाएं और आपको समझ में आता जाएगा। इसी तरह अगर सुनते जाएंगे तो नहीं आएगा, वो पेपर अपने साथ रखेंगे तो आप उसी को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 और लेट इंग्लिश एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर जो है 8वां है। ये है, आई डू नॉट थिंक अली विल गेन एनीथिंग बाय इंसल्टिंग एंड डैश द मैन डू नॉट एग्री विद। ए होगा चेंजिंग, डिफेमिंग या डिपेक्टिंग, तो ये जवाब होगा डिफेमिंग। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है, I am not concerned dash his in that business। तो A होगा for, B with, C by और D do not। I am not concerned with him in that business। अब 34 है, दो man is poor, अगरचे बंदा गरीब है, dash he is honest। A है still, B but, C yet और D है nevertheless। तो इसमें क्या होगा? B but, यानी दो अगरचे मैन इज पोर, ये बंदा गरीब है, डैश ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है, तो बट आएगा। इसी तरह 35 है, आई नेवर miss a cricket match, I never miss a cricket match, I dash fond of cricket since childhood। यानी मैंने कभी क्रिकेट में नहीं कि मैं बचपन से इसका शौकीन हूं, तो डैश में क्या? आई सिंकिंग हैज बीन, बी एम, सी विल बी और हैव बीन। तो क्या? आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन आता चला आया हूं, हैव बीन। इसी तरह 36 है, यह है, वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज डैश बीनीथ आउट फुट। यह होगा स्लीपिंग, डिगिंग, बर्स्टिंग
तो आप हो गया स्लीपिंग। और इस तरह 37 है, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो क्या होगा? फॉर हिज एक्शन। जवाब दे अबाउट, ऑफ, अगेंस्ट, तो आपका होगा फॉर हिज एक्शन। और अमल के लिए हर बंदा क्या होगा? जवाबदेह है। इसी तरह 38 है, चूज अ लिटरल वर्ड फॉर फेस phrase that is most nearly opposite in the meaning of the word in capital letters. harmony, ये लिखा harmony का जो है opposite word क्या होगा? joy, conflict, success, solace, तो आपका जवाब होगा conflict। B, harmony जो है वो हम आहंगी को बोलते हैं, तो इसका जवाब होगा conflict, वो इसका अगेंस्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, मिथ, इसका ऑपोजिट क्या है? स्टोरी। और ये प्रोबेबल और फैक्ट। तो मिथ जो होते हैं, मिथ का क्या होगा? फैक्ट होगा, हकीकत। और हम मिथ जो होते हैं हमारी ख्याली कहानी होती है, तो फैक्ट क्या है? वो उसकी हकीकत ऑपोजिट है। इसी तरह हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है यह है लोथ, इसका विलिंग जो है वो ऑपोजिट होगा। और इसमें उन्होंने ब्रिस्क और रिलेक्टेंट भी जवाब दिए, लेकिन क्या होगा? विलिंग। इसी तरीके से अब है चूज अ लिटरल वर्ड, अ फ्रेज दैट इज मोस्ट नियर बाई। अब कुछ अल्फाज दिए जो उसके बहुत करीब हो, जो है दैट मोस्ट नियर बाय, जो उसके करीब हो, करीब तर हो। अब क्वेश्चन क्या है? लफ्ज दिया है राइवलरी, ए रिस्ट्रेन, ब्रेवरी, एंग्जाइटी या कंपटीशन। राइवलरी में क्या है? इसका जवाब क्या हो? कंपटीशन। राइवलरी भी इसके करीब है, कंपटीशन भी मुखालिफत में होता है, राइवलरी भी दुश्मनी को बोलते हैं। तो आपका कंपटीटर जो था, आपका जो कंपटीशन करता है वो भी आपका ये करीब इसके मुखालिफ लफ्ज है, जो इसके करीब इससे मिल रहा है। अब इसी तरह फ्रेजाइल है क्वेश्चन नंबर 43 का, इसका ए है डेलिकेट, बी कॉन्फिस, सी अनलॉफुल, डी एक्वायर। तो इसका ए है डेलिकेट, फ्रेजाइल का जो नियर बाई है वो है डेलिकेट। इसी तरह 44 क्वेश्चन है कॉन्फिस्केट, इसके इनवैलिड, डिस्पोजिस, नेपोटिज्म, बीविल्डर। तो इसका जवाब हुआ डिस्पोजिस। कॉन्फिस्केट का मतलब नियर बाई जो है वर्ड है डिस्पोजिस। इसी तरह डूबियस का है ए ऑफिस, ट्रस्ट, अनरिलायबल, ऑब्लिगेशन। तो इसका सी अनरिलायबल, करीब वर्ड।